क्या आप समाधि अवस्था का अनुभव लेना चाहते हैं? मन की समाधि की अवस्था एक बड़ी सुंदर अवस्था है। क्या आप वास्तव में इस अवस्था को समझना चाहेंगे? तो फिर इसका अनुभव करना होगा, क्योंकि इसे समझने के लिए शब्द काफी नहीं है। और ये सुंदर अनुभव हम अवश्य ही ले सकते हैं यदि इसके लिए हमारे पास 14 मिनट का बिल्कुल खाली समय हो। पूरा ध्यान लगाना होगा। फिर हम इस स्तर पर पहुंचकर खुद जान पाएंगे कि समाधि क्या होती है। दोस्तों, निर्विकल्प समाधि की इस अवस्था में दर्शक अर्थात हम जो देख रहे हैं, दृश्य अर्थात ध्यान का विषय, जिस लक्ष्य पर मन केंद्रित किया गया, और हमारे ध्यान करने की क्रिया, ये तीनों चीजें इस तरह से एक दूसरे में विलीन हो जाती है कि कुछ क्षणों के लिए हमारा अस्तित्व उच्च स्तरीय कंपन स्थिति में पहुंच जाता है। मित्रों, आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस अनुभव का, समाधि की अवस्था का लिंक दिया हुआ है। आप इसका अवश्य ही लाभ उठाएं। 77 ध्यान विधियां, ये ई पुस्तक दुनिया भर में विविध प्रसिद्ध ध्यान प्रथाओं पर विस्तृत जानकारी देता है। इन तरीकों को पढ़कर हम अपने ही घर पे इनका अध्ययन कर सकते हैं। हमारे इस निशुल्क पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो 8 प्रक्रिया हैं, उनके अलावा अन्य 77 महत्वपूर्ण ध्यान विधियों का इस पुस्तक में विस्तृत में विवरण दिया गया है। इस पुस्तक का लिंक आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इसे मोबाइल या पीसी पर डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज का विषय है परिवर्तन का नियम। सब कुछ बदल रहा है। दुनिया बदल रही है। दुनिया के तौर तरीके बदल रहे हैं और हम स्वयं भी बदल रहे हैं। एक दिन पूरी जिंदगी बह जाएगी और एक बड़ा सवाल खड़ा होगा, गहरा होगा। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं कौन हूँ? मेरी सच्चाई क्या है? क्या मैं वो जीवन जी रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, या फिर मैं वो जीवन जी रहा हूँ जो कोई और चाहता है? ये सारे प्रश्न आज नहीं तो कल बड़े हो जाएंगे। दोस्तों, गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये जानना, ये समझना आज नहीं तो कल आवश्यक हो जाता है कि अपने ही बारे में, अपने जीवन के बारे में हम स्वयं क्या सोचते हैं, हमें वास्तव में क्या पसंद है, हमारे मन को क्या भाता है और हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या उत्साहित करता है, आनंद देता है, ठीक कौन सी चीज़ हम करना चाहते हैं, जीवन हम कैसा बिताना चाहते हैं। हमारे दैनंदिन जीवन की सभी चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखकर कुछ घंटों के लिए एक आध दिन खुद के साथ बिताना ज़रूरी है, और ऐसा करने से ही हमारे जीवन की सच्चाई सामने आ जाएगी। एक हीरा व्यापारी की बुढ़ापे में मृत्यु हो जाती है। उसका बड़ा बेटा
ये फैसला लेता है कि उनका जो व्यवसाय है और उनकी जो संपत्ति है उसको छोटे भाई के साथ साझा किया जाना चाहिए, और वो वैसा ही करता है। अपने लिए बड़ा घर और छोटे भाई के लिए छोटा घर, अपने लिए बड़ी दुकान और छोटे भाई के लिए छोटी दुकान, खुद के लिए महंगे गहने और छोटे भाई के लिए सस्ते गहने। इस प्रकार से वो बंटवारा कर देता है। बड़ा भाई चालाक होता है, जबकि छोटा भाई साधारण। वो अपने छोटे भाई से कहता है कि वो बड़ा है और उसका पहला अधिकार है कि उसे जो पसंद है वो खुद के लिए चुने। इस बात पर छोटा भाई चुपचाप जो उसे मिलता है वो स्वीकार कर लेता है। कई वर्ष बीत जाते हैं। बड़ा भाई व्यापार में नुकसान करता है और गरीब हो जाता है। छोटा भाई अपने पिता की तरह नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, अमीर हो जाता है और प्रसिद्ध हो जाता है। एक दिन बड़ा भाई छोटे भाई के पास जाकर कहता है कि मैं बड़ा चालाक था, मैंने अपने लिए बड़ा घर रखा और तुझे छोटा घर दे दिया। अपने लिए बड़ी दुकान ली, महंगे गहने रखे, और तुझे छोटी दुकान दी, सस्ते गहने दे दिए। अपने अच्छे दिनों में मैंने बड़े आराम से जीवन बिताया और इसीलिए कर्तव्यों पर ध्यान नहीं दे पाया, और मेरे बुरे दिनों में भविष्य की चिंता मुझे सताती और इसलिए मैं अपने कार्य अच्छी तरह से निभा नहीं पाता, और इसीलिए दिन प्रतिदिन अच्छे बुरे दोनों दिनों में मैंने नुकसान किया और मैं गरीब हो गया। लेकिन तेरी सफलता का राज क्या है? तब छोटे भाई ने उसने पहनी हुई एक साधारण सी तांबे की अंगूठी दिखाई और कहा, हिस्सेदारी में मुझे ये अंगूठी मिली थी। इस अंगूठी को मैंने ध्यान से देखा, इस पर कुछ शब्द लिखे थे, ये दिन भी बीत जाएंगे। और मैं अपने पिता को अच्छी तरह से जानता था कि वे हमारे लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जिसका कोई लाभ ना हो। इसलिए मैं समझ गया कि ये लिखे हुए शब्द एक रहस्यमय संदेश है, और मैंने अंगूठी पहन ली। जब मेरे अच्छे दिन आते तो ये अंगूठी मुझे चेतावनी देती कि ये दिन भी बीत जाएंगे, और फिर अच्छे दिनों में भी मैं अपना पूरा ध्यान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में लगा देता। मैंने भी बहुत बार बुरे दिन देखे, तब ये अंगूठी मुझे बताती ये दिन भी बीत जाएंगे, और इसीलिए मैं भविष्य की चिंता किए बिना उत्साह के साथ, फुर्ती के साथ अपना कार्य करते रहता, और इसीलिए मेरा जीवन प्रगति पर रहा, अच्छे दिनों में और बुरे दिनों में भी। हिस्सेदारी में ये अमूल्य उपहार मुझे जो मिला, उसने ही मुझे सफल बनाया। ऐसे लोग जो अपनी सच्चाई जानते हैं और अपना जीवन सच के साथ व्यतीत कर रहे हैं,
ऐसे लोगों में हमें कुछ संकेत, कुछ प्रतीक देखने मिलेंगे और इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्या हमारे भीतर ये संकेत और ये प्रतीक मौजूद है? स्वयं को ही जानना होगा। पहली बात, हमें खुश होने के लिए किसी भी कारण की आवश्यकता नहीं। हम जैसे हैं वैसे हम खुश हैं। हम खुद के साथ मज़े कर रहे हैं और हमें अच्छा लगता है ये सोचना, ये जानना और मन ही मन कृतज्ञ होना कि हमें क्या अच्छा मिला है, हमारे पास आज जीवन में क्या अच्छा हो रहा है, किस चीज़ों के लिए हम आभारी हैं, ये हम जानते हैं, मन ही मन समझते हैं। हम हर दिन अपनी पसंदीदा चीज़ें करते हैं और उनके लिए हमारे पास अलग समय रखा हुआ है। हमारे रुचियों के लिए हमारे पास अवश्य ही समय भी है और ऊर्जा भी है। हम क्या करना चाहते हैं ये हम अपने ही दिल से महसूस करते हैं और इसके लिए लोग क्या कहेंगे इसकी हम परवाह नहीं करते। निर्णय लेने से पहले हम ज़रूर ये सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम दूसरों की सलाह भी लेते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय ये हमारा खुद का होता है। हम अपने शरीर तथा मन की उचित देखभाल करते हैं और इसे सुरक्षित, तरोताज़ा और मजबूत रखने के लिए इच्छा शक्ति और समय हमारे पास है। हम व्यायाम और ध्यान नियमित रूप से करते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि शरीर और मन ये बहुत मूल्यवान है और इसी के माध्यम से जीवन को हमें सफल बनाना है। और इसके लिए हम अपने आप को उन चीज़ों से और विचारों से दूर रखते हैं जो शरीर और मन के लिए हानिकारक है। लगभग सभी संस्कृतियों में परिवर्तन का सिद्धांत ये बुनियादी आधार माना गया। सब कुछ बदल रहा है। जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, इन सारी जीवन की दशाओं से हमें गुजरना ही होगा। आज जो मेरा है वो कल मेरा नहीं था। जो कल मेरा था वो आज मेरा नहीं है। तो मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य भला क्या हो सकता है? बेशक अपरिवर्तनीय की खोज, अनंत की खोज। जो चीज़ जन्मी ही नहीं वो कैसे भला मृत्यु को प्राप्त हो सकती है? और हमारे ही भीतर ऐसा क्या है जो अनंत है, जो अजन्मा है, उसे ही पा लेना। और इस आधार पर जो विभिन्न संस्कृतियों में प्रबुद्ध हुए ज्ञानी पंडित हुए, उन्होंने अलग अलग ध्यान विधियों का विकास किया। जो बदल रहा है उसे ही देखिए, उस पर ही ध्यान लगाइए, उसकी गहराई तक पहुँचिए, सूक्ष्म हो जाइए और ऐसा क्षण आएगा, उस बिंदु पर हम पहुँच जाएंगे जहाँ हम अनंत काल में एक हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारे ही भीतर अनंत चलने वाला क्या है। मित्रों, आज हम परिवर्तन का इसी सिद्धांत को अपने भीतर अनुभव करने जा रहे हैं। इस ध्यान के अनुभव के लिए
दुनिया भर में विभिन्न ध्यान विधियों का निर्माण किया गया। जापानी पद्धत शिकांतजा यानी खाली होकर बैठना, बिना कुछ किए बैठे रहना और सिर्फ देखना कि हर पल क्या घटित हो रहा है, हर पल की सच्चाई क्या है, बिना कोई उद्देश्य रखे। संक्रमणकालीन ध्यान विधि या ट्रांसड्यूशनल पद्धति, इसमें विचारों को देखा जाता है। हर विचार जो उठता है उसे देखा जाता है। विचार आएगा और चला जाएगा, फिर दूसरा विचार आएगा। विचारों पर सवार नहीं होना, अलिप्त भाव से विचारों को देखना है। और ऐसी ही एक बड़ी खूबसूरत पद्धति है, बड़ी गहरी विधि है विपश्चना, इंद्रियों को देखना। इस विधि में सिर के सिरे से पांव की उंगलियों तक शरीर के विभिन्न भागों में उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को देखा जाता है। और ऐसे कई तरीके हैं जो हमें अपरिवर्तनीय अनंत को खोजने का रास्ता दिखलाते हैं। आज इस ध्यान के अनुभव में हम विपश्चना इस विधि का अनुभव करेंगे। 2 कदम चलेंगे। दोस्तों, ये एक महान साधना है। अभी हम सिर्फ शुरुआत ही करने वाले हैं। इस विधि में हम दर्शक भाव से शरीर में पैदा होने वाली विभिन्न संवेदनाओं को देखने वाले हैं, जो हमारे सिर से लेके पांव तक उठती है। ध्यान करते समय कोई भी हलचल नहीं, और यदि हलचल करने की आवश्यकता महसूस हुई तो उस आवश्यकता को ही देखेंगे। पहले दिन बड़ा मुश्किल होगा। जिस आरामदायक अवस्था में हम बैठने वाले हैं, कुछ समय बाद वही अवस्था असह्य हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, अनुभव गहरा होते जाएगा। संवेदनाओं को देखने के आज हम 2 आवर्तन करेंगे। सिर के सिरे से शुरुआत करके पैरों की उंगलियों तक मन को एक एक भाग से धीरे धीरे गुजारेंगे। त्वचा पर और शरीर के अंदर सभी जगह मन को सूक्ष्म बनाते हुए हम ले जाएंगे। और इस क्षण में वहाँ पे क्या सत्य है, कौन सी संवेदना उठी है, और हम वही देखेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम अपने अनुभव से जानेंगे कि ये छोटी सी छोटी संवेदना भी स्थायी नहीं है, वो भी बदल रही है। और जो मैंने अपने अनुभव से देखा वही तो सत्य है। इस तरह परिवर्तन का सिद्धांत सब कुछ बदल रहा है, ये सिद्धांत का हम अनुभव करेंगे। दोस्तों, संवेदना और विचार, इनके बीच बड़ा गहरा संबंध है। और जहाँ संवेदना और विचार इनकी संधि हो गई, वहाँ संस्कार बन जाते हैं। अब हम अपने अनुभव से ये जानने वाले हैं कि जब दुखदाई पीड़ादायी संवेदना आती है तो मन व्याकुल हो जाता है। चिंता, भयावह, घृणित सोच शुरू हो जाती है। और जब सुखद संवेदना आती है तो मन मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उत्साह से, खुशी से झूमने लगता है, सोचने लगता है। लेकिन अंत में ये सब केवल उस क्षण मात्र की सच्चाई है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। संवेदना पैदा हुई और लिप्त हो गई, और वहीं
दूसरे संवेदना का निर्माण हुआ। जो सुखद संवेदना है वो बदल के दुखद संवेदना हो गई, और जो दुखद संवेदना है उसी जगह पर सुखद संवेदना का निर्माण हुआ। और यही परिवर्तन का नियम आज हम इस ध्यान अनुभव में जानने वाले हैं। आइए मित्रों, ध्यान का अनुभव शुरू करते हैं। आंखें बंद कीजिए, पीठ तथा गर्दन सीधी रखेंगे। आरामदायक स्थिति में बैठना है। आइए अब ये ध्यान लगाते हैं। संवेदना देखनी है। अपने मन को सूक्ष्म करना है। मन को सिर के सिरे से पैरों की उंगलियों तक एक एक करके गुजारना है और संवेदना देखनी है। आइए शुरू करते हैं। पूरा ध्यान सिर पर लगाएंगे। सिर की त्वचा पर लगाएंगे। मन को सूक्ष्म करेंगे और देखेंगे कौन सी संवेदना का अनुभव हो रहा है। बड़े ध्यान के साथ देखना है। सही मायने में कौन सी संवेदना उठ रही है वही देखेंगे। कहीं बालों का स्पर्श है, कहीं गुदगुदी है, कहीं खिंचाव है तो कहीं तनाव है। देख पा रहे हैं? पल दो पल रुकेंगे, संवेदना को जानेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे अगले भाग की तरफ। माथे पर पूरा ध्यान ले जाएंगे। चेहरे पर की संवेदना जानेंगे। आँखें, कान, नाक, गाल, एक एक भाग की त्वचा पर से मन को गुजारना है और जो संवेदना उपस्थित है उसे केवल जानेंगे, समझेंगे। कहीं हल्कापन है, कहीं भारीपन है, कहीं खिंचाव है, कहीं शीतलता का अनुभव तो कहीं गर्माहट, कहीं खुजली। बड़ी सरल सी संवेदनाएं जो दैनंदिन जीवन में आते रहती है, जाते रहती है। आज फर्क सिर्फ इतना है कि हम मन को सूक्ष्म करते हुए सिर्फ इन संवेदनाओं पर पूरा ध्यान देने वाले हैं। मन को एक इंच तक सूक्ष्म करेंगे। हर एक इंच भाग पर ध्यान देंगे। मन को गुजारेंगे और क्या संवेदना हो रही है उसे सिर्फ जानेंगे, महसूस करेंगे। आइए
अब आगे बढ़ते हैं। गर्दन को देखेंगे, गले को देखेंगे, कंधों को देखेंगे। कौन सी संवेदना महसूस हो रही है, मन को सूक्ष्म करना है और देखना है। स्पर्श देखेंगे, चिपचिपाहट है तो वही देख लिया, सूखापन है तो वही देख लिया। जो घटित हो रहा है, जो सच है, वही देखना है। ठीक है, कर पा रहे हैं ना? कोई भी कल्पना नहीं, इस क्षण की सच्चाई को जानना है, देखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सीना, पीठ, पेट, एक एक भाग को देखेंगे, मन को सूक्ष्म करेंगे, संवेदना को जानेंगे। कुछ संवेदनाएं सूक्ष्म है, शीतल है, सौम्य है, सुखद है, प्रसन्नता बोध दे रही है। और कुछ ऐसी भी संवेदनाएं हैं जो असहज कराती है। खुजली हो रही है, गर्मी हो रही है, तनाव है, खिंचाव है, कष्ट उत्पन्न कर रही है, दुख, पीड़ा उत्पन्न कर रही है। हर छोटी से छोटी संवेदना को देखना है, बड़ी गहराई से समझना है। छोटी से छोटी संवेदना, बड़ी संवेदना, गहरी संवेदना, हर किस्म की संवेदना को जानेंगे। स्थूल तथा सूक्ष्म, सुखद तथा दुखद। हाथों को देखेंगे, कलाई को देखेंगे, उंगलियों को देखेंगे, बड़े ध्यान से एक एक करके मन गुजारेंगे। ये ध्यान करते समय सिर्फ दर्शक बनना है, देखना है, बड़े ध्यान से, बड़ी गहराई से। जहाँ तक हो सके हिलना नहीं है। हिलने की भावना हुई, उसे भी देख लिया। इस कदर से दर्शक बनना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमर को देखिए, पैरों को, जांघों को, घुटनों को देखेंगे। पैरों की उंगलियां, जहाँ पे पैर टिका हुआ है, उंगलियां स्पर्श कर रही है। एक एक भाग बड़ी गहराई से, बड़ा सूक्ष्म करके संवेदना को जानेंगे। इस क्षण में जो संवेदना है
इस क्षण में जो सच है उसे देख लिया और आगे बढ़ गए। मन भटकेगा, मन का स्वभाव है, विचारों की सवारी करेगा, ध्यान से भटक जाएगा। सुखद संवेदनाएं मन को मोहित करेंगी। ऐसी संवेदनाओं की संधि से मन झूम उठेगा, मोहित हो उठेगा और दिल लुभाने वाले विचार, यादें तथा कल्पनाओं पर भटक जाएगा। और दूसरी ओर असहज संवेदनाएं मन को कष्ट में डालेगी, दुख में डालेगी और वो दुख भरी यादें, कष्ट भरी यादें ताज़ा करेंगी या फिर मन बेकाबू होकर चिंता और डर की कल्पनाओं में सवारी करेगा। बड़ी गहराई से देखना है मन की इस कला को, इन हरकतों को बड़े गहराई से जानना है। और जब होश आएगा, जब ये जानेंगे कि मन भटक गया था, उसी क्षण मन को बड़े प्यार से ध्यान पे लाना है, संवेदनाओं पे, उनके दर्शन पे लाना है। आइए अब पैरों की उंगलियों से शुरुआत करेंगे और ऊपर सिर के सिरे तक एक एक करके मन को गुजारते हैं और ये दूसरा आवर्तन करेंगे और ये जानेंगे कि पहली संवेदना और अब की संवेदना में क्या अंतर है। क्या वही संवेदना आ रही है या संवेदना बदल गई है? यहाँ पर भी ध्यान देना है। पैरों के तल तथा उंगलियां देखेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे। पूरे पैरों में क्या संवेदना है? घुटने, जांघों को देखेंगे, कमर को देखेंगे। सूक्ष्म संवेदना, स्थूल संवेदना, जो भी दिखे केवल देखना है, समझना है। कैसी संवेदना उठ रही है उसे जानेंगे। सुखदायक है या कष्टदायक है। आगे बढ़ते हैं, पेट को देखेंगे, पीठ को देखेंगे, सीने को देखेंगे। छोटी से छोटी संवेदना को जानना है। एक एक इंच तक सूक्ष्म करेंगे। संवेदना को देख लिया, जान लिया और फिर आगे बढ़ गए। पल दो पल रुक गए, फिर आगे बढ़ गए। कर पा रहे हैं? कंधों को देखेंगे, गर्दन को देखेंगे,
गले को देखेंगे, हाथ देखेंगे, हाथों की उंगलियां, उंगलियों के अग्रभाग, सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना को जानेंगे। हर जगह संवेदना है, कुछ न कुछ हो रहा है और वही चीज मन सूक्ष्म हो करके जान रहा है। कुछ नई संवेदनाओं का निर्माण हो रहा है और कुछ पहले वाली संवेदना अब लुप्त हो चुकी है ना? आइए अपने चेहरे पे देखेंगे, नाक, कान, गाल, माथा, आंखें, एक एक करके सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल संवेदना को जानेंगे, संवेदनाओं को जानेंगे बड़ी गहराई से, मन को बड़ा सूक्ष्म करके। सुख है कि दुख है, शीतलता है या गर्माहट, हल्कापन या भारीपन, खिंचाव या तनाव, खुजलाहट, स्पर्श, सत्य को देखना है। इस क्षण की सच्चाई क्या है? आइए और एक बार सिर के सिरे पे ध्यान देंगे, त्वचा को, बालों का क्या स्पर्श हो रहा है, इससे कौन सी संवेदनाएं उठ रही है, खुजलाहट है, गुदगुदी है, हल्कापन है, खुजलाहट है, गुदगुदी है, हल्कापन है, भारीपन है, बड़े गहराई से जानेंगे। अति सुंदर। आज मन को सूक्ष्म किया, हर भाग से गुजारा, संवेदनाओं को देख लिया, बड़ी गहराई के साथ देख लिया। बस अब आज के लिए इतना ही। आइए इस ध्यान की अवस्था से अब बाहर आएंगे, जागृतावस्था में आएंगे, धीरे धीरे करके, और आंखें खोल दीजिए। हाथ पैर हिलाएंगे, पीठ तथा गर्दन हिलाएंगे, प्रसन्नता से देखेंगे। धन्यवाद।